सारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। मन खराब है, शरीर कमजोर है, मन स्ट्रांग है। अब सोशल मीडिया क्या करती है, इस लाइन को पेश कर देती है, इसको डिलीट मार देती है। यहाँ लोगों की एक उंगली कटी होती है तो लोग भीख मांगते कि भैया 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 उंगली नहीं है भैया। ये इन दो फोटो पे गौर से देखिए। शरीर कमजोर, 20 से ज्यादा अवार्ड, इंटरनेशनल एल्मंग अवार्ड, डेरेक अवार्ड, अल्फ्रेड अवार्ड, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स, कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। यहां लोगों की एक उंगली कटी होती है तो लोग भीख मांगते कि भैया 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 उंगली नहीं है भैया। ये इन दो फोटो पे गौर से देखिए। ये हमारी स्थिति है, जिंदगी से निराश, परेशान। शरीर ताकतवर है, मन खराब है। यहां शरीर खराब है, मन ताकतवर है। यानी जिंदगी जो जीवन है उसमें सबसे अहम रोल है मन का, फिर शरीर का। और जिस दिन इस जीवन की कमांड, ये फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें कई बार चर्चा कर चुका हूं, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम प्रभु को पकड़ा दी, उसके बाद विजय ही विजय। ऐसा मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो शायद भारत से शुरू हुई होगी। उसके पीछे एक तर्क रहा होगा, उसके पीछे एक लॉजिक रही होगी, उसके पीछे एक रीजन रहा होगा। भगवान शिव का जन्म दिवस तो नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु उनका माना नहीं जाता। तो भगवान शिव का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट दिवस, जिस दिन वो प्रकट हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट जन्मदिन, वैसे तो बड़े सारे जन्म दिवस भारत में मनाए जाते हैं महापुरुषों के, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इतने महत्वपूर्ण, जब तक ये संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। बहुत सारे मित्रों को मुझसे शिकायत रहती है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आप हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, श्री कृष्ण के विरोध में बोलते हैं। मैं हिंदू धर्म, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। आजकल का जो समय है, दौर है सोशल मीडिया का, अब मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे। अब आजकल की सोशल मीडिया के दौर के लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। भगवान सबको खुश रखे, भगवान सबको मस्त रखे, मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकता। अब सोशल मीडिया क्या करती है, इस लाइन को पेश कर देती है, इसको डिलीट मार देती है। आपने स्कूल में पढ़ा ना, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को डिलीट कर देती है। हो जा ना कह दिया, अरे कृष्ण को गाली दे दी भैया, अरे भैया कृष्ण को फोन करते हैं, कुछ भी करें, खूब गाली दें, जी भर के गाली दें, बोरों में भर के गाली दें। मैं जिस उद्देश्य को कर रहा हूं आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर, मैं फिर चाहता हूं कि यह संदेश आप तक जाए। यहां से जीवन शुरू होता है तो राजघराने से, लेकिन जीवन यहां से शुरू होता है चरवाहा, शेपर्ड, और आकर रुकता है भगवान पर। शायद हम सब इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं। हम सब, कितने मित्र सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, वहां परेशान है। इस व्यक्ति के पास सूत्र है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से भारत में मनाई जाती है, लगभग पूरी दुनिया में मनाई जाती है, और सभी महापुरुषों का कुछ ना कुछ देन है इस संसार को। कृष्ण एक बड़े विशेष व्यक्तित्व है, मैं उस पर आऊंगा कि सबसे अलग कैसे हैं। सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। कृष्ण एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू यहां से हो रही है कि चरवाहा, हम सब इस स्थिति में खड़े हैं, हम सब यहां खड़े हैं और यहां तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे? कोई फॉर्मूला तो होगा। कैसे? कौन सा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है? हर व्यक्ति द्वंद्व में। क्यों? संसार, सन्यास, दोनों के रास्ते अलग अलग है। आपको संसारी है, आप संसारी हैं। संसारी है मतलब मुख्यतः धन कमाना है। आपको चैतन्य कमाना है, बुद्ध बनना है, महावीर बनना है। इसके जो सूत्र हैं, समझदारी, करुणा, त्याग, तपस्या। अब जानते हैं मानव द्वंद्व में क्यों है? ये पढ़ाया नहीं जाता, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता।
किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाया ही नहीं आता। ये कभी शिक्षा का पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है मानव के सामाजिक व्यवस्था में, ये पढ़ाया जाता है। शिक्षा के सारे पाठ्यक्रम का ये केंद्र है ये, और मानव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बस यही द्वंद्व पैदा हो जाता है। वो इसको फॉलो करेगा, ये उसके हाथ से निकल जाएगा। ये मानव समाज का सबसे बड़ा पहलू है। ये किसी भी पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में है ही नहीं। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा बात करते हैं ध्यान की, योग की, साधना की। सर, ये देश उसी पर टिका हुआ है। इस देश का मूल सिद्धांत ध्यान और योग, भारत ज्ञान। कोई तो होगा ना जो गुरु के, कोई तो होगा जो भगवान के सूत्र को भी खोलेगा। तभी तो कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। और एक शक्तिशाली मन और एक शक्तिशाली शरीर ही इस जीवन रूपी संघर्ष का सामना कर सकती है। चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस द्वंद्व से खत्म होने का जो सूत्र है वो है ध्यान। इसलिए मैं बार बार ध्यान और योग पर बल देता हूं, क्योंकि वो दोनों को बैलेंस करना जानते हैं। ये असंभव है, ये असंभव है। बुद्ध नहीं कर सकते, महावीर तो कभी कर ही नहीं सकते। प्रभु राम अपवाद स्वरूप कर सकते हैं, अपवाद स्वरूप, लेकिन उसके लिए भी उनके पास डिफेंस है। बाली को छुप के मारा, लेकिन उसके पीछे भी उनके पास डिफेंस है, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन प्रभु भगवान कृष्ण, आपको चैतन्य पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। आपको संसार पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। एक तो छोड़ना पड़ेगा। यह काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, संभव ही नहीं हुआ किसी के लिए, पॉसिबल ही नहीं हुआ। पूरे मानव के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने इसका सर्वश्रेष्ठ संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी, सर्वश्रेष्ठ संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। अब बड़े सारे लोग द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि मानवता बुरी चीज है या मानवता अच्छी चीज है। पहले ये तो पता कर लो कि मानवता का मतलब क्या है। आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, ये मानवता है। बड़े सारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। आपका रूम पार्टनर बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, आप उसकी यथास्थिति मदद करिए, ठीक करा के घर लाइए, ये मानवता है। आपके रूम पार्टनर के गांव में झगड़ा हुआ है, उस कहानी को सुनकर आप क्या करेंगे? आपके रूम पार्टनर के चाचा और पापा में झगड़ा हो गया है और वो आपको पूरी कहानी सुना रहा है और आप बैठ के सुन रहे हैं कि वो दुखी है बेचारा, ये भी खा ले, वो भी खा ले, यहाँ घूम ले, ये कपड़ा पहन ले, वो करो पहन ले। आप डिप्रेशन में हैं। भारत में जन्मा हुआ आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये मैंने तो सोचा था कि आज सिर्फ ये फोटो, बस ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा। मन खराब है, शरीर कमजोर है, मन स्ट्रांग है। हम सबको इससे बाहर निकलने के रास्ते को खोजना ही पड़ेगा। और बहुत सारे रास्तों में एक रास्ता कृष्ण तक जाता है।